नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। राजस्थान चुनाव आचार संहिता लगने से 1 घंटे पहले यूडीएच मंत्री ने खेल दिया बड़ा दाव। 607 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण नहीं किया जा सकता। ऐसे में राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को बड़ी तेजी दिखाई। सुबह 9 बजे जैसे ही पता चला कि दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले 607 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया। बता दें कि आनंद फानन में अधिकारियों को मंत्री के आवास पर बुलाया गया और वहीं पर सुबह 11 बजे विभिन्न प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया। राजस्थान में गहलोत ने आजमाया हर पैतरा, किन मुद्दों पर चुनावी संग्राम, क्या बन रहे हैं समीकरण। जी हां, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सुबह में एक ही चरण में 23 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन विधानसभा चुनावों को साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा ने सत्ता हासिल करने को लेकर पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत भी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर पैंतरे आजमा रहे हैं। बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को लेकर कानून व्यवस्था समेत अनेक मुद्दे हैं जो राजस्थान में इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख कारण बन सकते हैं। विपक्षी भाजपा इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में फिर से सरकार बनाने के लिए कुछ महीनों से कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत आम लोगों के लिए कई लोक लुभावन योजनाएं की घोषणा की है। बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नहीं आया नाम, किया केंद्र में शिफ्ट होगी पूर्व सीएम। बता दें कि राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। इसी के साथ बीजेपी ने बाजी मारते हुए कांग्रेस से पहले अपने 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को उतारा गया है, जिसमें 7 सांसद भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं आने से सियासत में हड़कंप मच गया है। सियासी गलियारों में इसको तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जबकि बीजेपी की कदावर नेता और 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का पहली लिस्ट में टिकट पक्का माना जा रहा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम जरूर रहेगा। इस लिस्ट के जारी होने के बाद वसुंधरा राजे समर्थकों को कुछ हद तक झटका लगा है। वहीं इस घटनाक्रम से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। फ्री मोबाइल से हटेगा गहलोत का फोटो, चुनाव आचार संहिता होते ही बीजेपी ने की चुनाव आयोग से मांग। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता सोमवार को लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। 23 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है और 3 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। आचार संहिता लागू होते ही मतदाताओं को लुभाने में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार की ओर से फ्री मोबाइल योजना के तहत बांटे गए फोन में अब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो दिख रहा है, जिसे कि हटाया जाए। आयोग इस पर कार्रवाई करे। कौन है राजस्थान के योगी जिन्हें भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उतारा, कितनी सीटों पर असर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। बाबा बालकनाथ संप्रदाय के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। इसी वजह से वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे वेशभूषा रखते हैं और उन्हीं की तरह फायर ब्रांड भी हैं। इसीलिए सियासी हलकों में उन्हें राजस्थान के योगी भी कहा जाता है। गौरतलब है कि भाजपा ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है। इन सांसदों में राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। किसान बोले हम अपराधी नहीं क्रांतिकारी हैं, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो जय जवान जय किसान के लगे नारे। नेहड़ा बांध के पानी का लिया सैंपल। बता दें कि पाली के नेहड़ा बांध को बचाने के लिए जल समाधि लेने वाले गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बमनिया और किसानों को सोमवार को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। किसानों का बाड़ंग हॉस्पिटल में मेडिकल भी कराया गया। इस दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। किसान बोले हमें ऐसे मत देखो, हम क्रांतिकारी हैं, अपराधी नहीं। इस दौरान किसानों ने पानी में कई घंटों तक खड़े रहने से उनके हाथ पैर में हुए इन्फेक्शन को भी दिखाया। शांति भंग में गिरफ्तार दीपक बामनिया सहित सभी 9 किसानों को रोहट एसडीएम के समक्ष शाम में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। बता दें कि किसान मंगलवार को जिला कलेक्टर से अपनी मांगों को लेकर मिलेंगे। उनसे चर्चा के बाद धरना समाप्त करने या जारी रखने का निर्णय लेंगे।
राजस्थान में आचार संहिता लगने से गहलोत सरकार का बड़ा दाव, इन बोर्डों में कर दी अहम नियुक्तियां, जानिए डिटेल्स। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले अशोक गहलोत सरकार ने नियुक्तियों में तेजी दिखाई। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड में 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। डॉक्टर सजन पसवाल और डॉक्टर रिपुजिया सिंह को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। देवेंद्र सिंह बुटानी को राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त सचिव जय सिंह की ओर से नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में इन 8 वर्गों के लिए बनेगा कल्याण बोर्ड, गहलोत सरकार ने दी मंजूरी, क्या होगा फायदा? जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 अलग अलग वर्गों के लिए बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धावका कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे। राजस्थान की इन 15 हॉट सीटों पर सबकी होगी नजर। सीएम अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा और पायलट की साख दाव पर। आपको बता दें कि राजस्थान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान की तारीख तय की गई है। 23 नवंबर को एक चरण में राजस्थान की सभी 200 सीटों पर एक साथ मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर को इन चुनाव के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ऐसे में राज्य की कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है जिनके परिणामों पर सभी की निगाहें टिकी होगी। आइए जानते हैं राजस्थान की हॉट 15 सीटों के बारे में, जिन पर वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ राज्य के कई बड़े धुरंधरों की साख दाव पर है। जिले यह हैं कि सरदापुरा, झलरा पाटन, टोंक, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, चूरू, उदयपुरवाटी, कोटा उत्तर, अंता, उदयपुर, खाजूवाला, पोखरण, बीकानेर पश्चिम, खींसर और ओसिया ऐसी सीट है जिस पर सभी की नजर बरकरार रहेगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।